कौन का नौकरी है, देश की सेवा, ये जज्बा था कैप्टन आनंद में। लगन से पढ़िए और पढ़ाई लिखाई में बहुत ताकत होता है। मेरे बच्चे एक आनंद नहीं, हमको आनंद ही आनंद दिखाई देता है। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांसें, यारों मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। कैप्टन साहब के माता जी को मैं चाहूंगा कि आप संबोधित करें। और मुझे गर्व है कि मैं आनंद की मम्मी हूँ। मैं ये बात कह जरूर रहा हूँ, लेकिन और साथ ही साथ हमारे वीर योद्धा कैप्टन जी के माता पिता हमारे समक्ष जो है बैठे हुए हैं, तो मैं सिर्फ उन्हें यह कहना चाहूंगा, ये कैप्टन सिर्फ आपका बेटा नहीं था, ये पूरे देश का बेटा था। मैं चाहूंगा कि जोरदार ऐसे माता पिता के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोग जो हैं नम आंखों से अपने कैप्टन को याद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कैप्टन साहब के पिता जो हैं आए और अपनी चंद लाइनों से अपने शहीद योद्धा के बारे में और साथ ही साथ हम जैसे युवाओं को, साथ ही साथ हमारे देश के बच्चों को आप संबोधित करें। जोरदार तालियों का स्वागत करें। हमारे आदरणीय शिक्षक महोदय जितने भी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। इसके बाद मैं कैप्टन आनंद के बारे में विगत सभा में कुछ बोलने का मेरे साहस नहीं काम किया था, नहीं बोल पाया, पर सभी के साथ रहते रहते कुछ हिम्मत आया, जो आज मैं बोलना चाहूँगा कैप्टन आनंद के बारे में। कैप्टन आनंद बचपन का नाम प्रिंस था। प्रिंस राजकुमार होता है और उसी तरीके से उसका पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ, IIT भी निकाला, लेकिन निर्णय हुआ NDA में जाने का। डिसीजन लिया NDA में जाने का और पूछने पर बताया कि पिताजी रॉयल सर्विस होता है, कौन का नौकरी है, देश की सेवा, ये जज्बा था कैप्टन आनंद में। और आनंद के आगे कुमार भी नहीं लगाए थे, इसलिए कि बचपन से मेरे जितने भी बच्चे हैं, ये पढ़ने लिखने में ध्यान देना है। आप लोग को खूब ध्यान से पढ़िए, लगन से पढ़िए, और पढ़ाई लिखाई में बहुत ताकत होता है कलम में। आप जहाँ चाहेंगे उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद से भी आगे आप जा सकते हैं। आप लगन से पढ़िए। मेरे बच्चे एक आनंद नहीं, हमको आनंद ही आनंद दिखाई देता है। आज आनंद है, आनंद कहीं गया नहीं है, आनंद है, हमारे दिल में है, तो सब जगह है, आनंद ही आनंद है। और आनंद नाम इसलिए बाद में रखा कि जब कोई, जैसे आज हमारे 2 बच्चे RBI प्रतियोगिता में फर्स्ट किया है, बिहार में टॉपर है, उसी प्रकार से साइंस ओलंपियाड हो, बचपन की बात है, या कोई भी ओलंपियाड हो, आनंद को ले जाकर के उसमें सिर्फ बैठा देना था। आनंद उधर से जो है कुछ बच्चे सब खुश हो जाएगा,
टॉफी खाने के लिए 500,000 रुपया जीत के आ जाता था। तो हमारे मन में कुछ जगने लगा था कि आनंद लगता है कि आनंद कर देगा। वास्तविकता वही थी जो आगे चल के आनंद ने आनंद कर दिया, माँ बाप को धन्य कर दिए, देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिए, जो लोग के दिल में आई है और सब दिन रहेगा। आनंद तो अमर है। हम माँ बाप वैसे बेटे के लिए फक्र करते हैं आज भी कि आनंद हो, हमको और आनंद हो जो हम देश की सेवा में करें। इन शब्दों के साथ तमाम बच्चे से यही हम कहेंगे कि भविष्य में आप लोग मन लगा करके बेटा पढ़ो और देश का नाम रोशन करो। अब मैं बुलाना चाहूंगा शहीद कैप्टन जी के माता जी को, और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांसें, सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांसें, यारों मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी माँ के पास, यारों मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। मेरी माँ को बड़ा शौक था, मेरी माँ को बड़ा शौक था कि मेरा बेटा दुल्हा बने, और जब मैं शहीद होकर यहाँ से जाऊं ऐसा ही करना, ताकि मेरे माँ को कहना बेटा बहू नहीं ला पाया तो क्या पूरे देश बारात तो साथ लाया है। मैं बुलाना चाहूंगा कैप्टन साहब के माता जी को, मैं चाहूंगा कि आप संबोधित करें। धन्यवाद आपको ये शब्द बोलने के लिए, और मुझे गर्व है कि मैं आनंद की मम्मी हूँ। मैं इतना ही शब्द प्रिय हूँ। मैं यह बात कह जरूर रहा हूँ, हेलो, लेकिन शायद जो आप पे बीता है माँ जी, जी मैं उस क्षण को याद कर सकता हूँ। जी 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 कि शायद सर हमने जो आपको कहा यही वो दृश्य था आपके सामने। मैं जहां तक जानता हूँ कैप्टन साहब का शादी लग चुका था, शायद जनवरी में 2023 में शादी होने वाला था। जो हमने बातें कहा शायद आपके पीछों के दृश्य को शायद आप याद कर रहे होंगे। आप ही नहीं, हम पूरे देश आपके इस वीर सपूत को याद कर रहे हैं। जिस तरह से आपकी आंखें नम है, शायद इसमें से किसी भी बच्चे को पूछा जाए तो सभी बच्चे की आंखें जो है नम है। मैं बुलाना चाहूंगा प्रिंसिपल साहब को। मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रिंसिपल के लिए और साथ ही साथ हमारे देश के वीर योद्धाओं के लिए जोरदार तालियों के साथ आज आनंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है। शिक्षक जो होते हैं वह एक रास्ते के जैसे होते हैं, एक सड़क के जैसे होते हैं। शिक्षक जहाँ जिस स्थिति में रह के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा, जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा हमसे आगे निकले। उसी प्रकार से आप सभी जो स्टूडेंट हैं, अभी आप सबों को आपके माता के नाम से जानते हैं, आपके पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें से अगर हम कुछ बच्चों से पूछें, जिस समय हमारे कैप्टन साहब शहीद नहीं हुए थे,
उसमें से कितने लोग ऐसे थे जो कि शहीद कैप्टन साहब के माता पिता को जानते थे? तो शायद हम कह सकते हैं कि इस गांव के आसपास के गांव के लोग जानते होंगे। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी गौरव गाथा है जिन्हें हम शब्द कहें तो कैप्टन साहब के माता पिता उस शब्दों का परिभाषा है। शायद आज कैप्टन साहब को पूरा देश जानता है। इसलिए जानता है क्योंकि देश के लिए उसने वीरगति प्राप्त कर ली और हंसते हंसते हम सबों के लिए एक ऐसे लकीर खींच गए जहां की शहीद का दर्जा लेना काफी मुश्किल नामुमकिन होता है। शायद जिस तरीके से हम लोग हैं 26 जनवरी में हम लोग कहते हैं कि भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, शायद अब उसी प्रकार से उसी लिस्ट में हमारे कैप्टन साहब का भी नाम आएगा। और यहाँ के जो शिक्षकगण, जो प्रिंसिपल साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध जरूर करूंगा, कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त है और जब आप अपने बच्चों से नारा लगवाएं देश के प्रति, देश की अनुरुचि के प्रति, आप जरूर जो है कैप्टन साहब को भी याद रखें और याद करें। साथ ही साथ कैप्टन साहब की जीवनी के भी बारे में आप अपने क्लास में जरूर बच्चे को बताएं। यह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।